आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एज ए इजी टॉपिक बस आपको समझना है। इसमें क्या है, बस खाली आपको समझना है। इसके अंदर कभी बोलता है बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साथ साथ बोलता है एज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। यह बाइनरी ऑपरेशन किसी सीट पर लगता है। क्या करता है, यह किसी सीट पर लगता है। अब वो सीट कैसे होता है, तो अगर बोल सकते हैं किसी सीट पर अगर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो उस सीट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं ना, उस सीट के कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो अगर कोई सीट ए है तो उस सीट का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस ए है। जब ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए में कैसे मेंबर, एज ए ऑर्डर पेयर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक सेट का, उस सेट के साथ उसके जो मेंबर आएंगे क्या आएंगे, एज ए ऑर्डर पेयर मेंबर आएंगे। जब ऑर्डर पेयर मेंबर आएंगे, अब करना क्या है, अब बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करके दिया रहेगा। कभी एडिशन का दिया रहेगा, कभी मल्टीप्लिकेशन का, कभी सब्ट्रैक्शन का, कभी डिवीजन का, कभी आपसे बोला मिनिमम या मैक्सिमम या एचसीएफ या तो एलसीएम बोल देगा आपसे। उसके कार्य आपके कार्य बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा और क्वेश्चन दिया तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल से। पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अगर मैं आपसे पहले पर्टिकुलर जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, तो बोलते हैं डेफिनेशन यहां से बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को इसे हम कभी स्टार से कभी जैसा डिनोट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट कैपिटल, मान लो किसी एक सेट कैपिटल ए का सेट लग रहा है यहां से, ठीक है। इज अ फंक्शन ये क्या है, एक फंक्शन की तरह ऑपरेट करता है। कैसा कि बाइनरी ऑपरेशन सच दैट अब ये कहां से होगा, उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां जाएगा, उस सेट में जाएगा, ठीक है। और बोल सकते हैं ऐसा, एंड मान लो कि उस सेट में कोई भी आर्बिट्रेरी लग रहा है यहां से, एंड बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड एज कैसा, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी। ऐसे लिखिए ओ आर ए, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ इस पर ए एंड बी पर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं यहां से, ऐसे भी आप डिनोट करते हैं। अब बोल सकते हैं यहां से फॉर ऑल ए कामा बी कहां बिलोंग करेगा, एज ए क्रॉस ए बी। ऐसा अब पास ए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, बहुत सिंपल से। अब देखो ध्यान से, अब वो सर यहां तो जो डिफिनेशन कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप सुनो मेरी बात। डिफिनेशन का जो मैपिंग है बस यही आपको डिफाइन कर देगा। मैपिंग है यहां से कि अगर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, कभी देखो, कभी मैं जो स्टार दिखा रहा हूं, किसी बुक में जाएंगे तो कैप बोल देगा, ऐसा कैप टाइप का, कैप टाइप बोलेगा तो बोलेगा मिनिमम, ऐसा जाएगा उल्टा भी, ऐसा मैक्सिमम। आप पास दो तरह से डिनोट करेगा यहां पे ऐसा, तो आप सिंपल समझिएगा कि मैं ऐसे स्टार से करेक्ट कर रहा हूं। किसी सेट ए पर अगर लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन, यह क्या होगा, उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका डोमेन क्या होगा, वो उसके बाइनरी जो डोमेन क्या होगा, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहां से। जब ऐसा है वहां जाए उसी सेट में जाएगा। अब सुनो, कहने का मतलब क्या है कि अगर इस जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हो, इसका मेंबर उठा लो, क्या करोगे, मेंबर उठाओगे, मेंबर उठाओ और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, आपका जो भी डिफाइंड है उसको ऑपरेट करो और लगाना, जो रिजल्ट आना चाहिए उसी सेट ए में आना चाहिए जिस सेट में डिफाइंड है आपके पास। अगर ऐसा शो करता है तो वह क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के तहत। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन को है कि नहीं है। तो मैं आपके पास एज ए सिंपल सा ले रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं आपके पास एग्जांपल सेट करता हूं, मैं एज एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल कि मैंने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन। जो देखो नेचुरल नंबर है विद एडिशन ऑपरेशन पर ले लिया जैसे। सेकंड ले लिया यहां से नेचुरल नंबर और ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं क्या, डिफरेंस का ऑपरेशन में डिफाइन कर लिया, ठीक है, सेपरेट हो गया यहां से।
मैं थर्ड एग्जांपल से कर रहा हूं यहां से नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड मैं थर्ड एग्जांपल मतलब फोर्थ एग्जांपल सेट कर रहा हूं यहां से नेचुरल नंबर विथ डिवीजन। अब देखता हूं इन चारों में से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं। बहुत सिंपल सा तो करना क्या है, सिंपल समझो, मेरी बात कुछ बहुत दम नहीं है। तो ये आप सब कुछ मत याद करो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला जिस सेट पर डिफाइन है बस दो मेंबर उठा लो और जो ऑपरेशन लगा है लगा दो, रिजल्ट उस सेट में आना चाहिए। अगर आया तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बात किया मैंने यहां से फर्स्ट क्या है नेचुरल नंबर विद एडिशन ऑपरेशन। तो अब अगर मैं नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट उठा लूं, क्या करूं मैं नेचुरल नंबर में से दो मेंबर उठा लूं और ऑपरेशन लगा दूं एडिशन, दिख रहा ना। अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं एक नेचुरल नंबर ही हमको मिलता है ना। सिंपल तो हो सकते हैं कि हमने क्या किया इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट उठाए दो और ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन कौन सा एडिशन ऑपरेशन है और रिजल्ट सेट में गया कि नहीं। नेचुरल में देखो 1 प्लस 2 कर दो 3 आएगा, कुछ भी आप करिए मिलेगा कि नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल। तो मैं बात करें सेकंड एग्जांपल का, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अब दो नेचुरल नंबर उठाइए, क्या करिए तो चाहे 1 2 कुछ भी कोई फ्री है बट नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1/2 उठा लो 1/3 1/2 1/3 से नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटेबल नंबर ऑफ और नेचुरल नंबर। तो मैंने बोला यहां से अगर मैं 1 और 2 उठा लिया, देखो यहां से 1 और 2 उठा लिया, अब बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया बाइनरी। अब रिजल्ट क्या है 1 - 2 करना, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या है एज अ डिफरेंस है, सेपरेट करना है, आपको घटाना है। घटाया मैंने यहां से ये कितना आएगा -1। तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल -1 होता है नेचुरल नंबर? नहीं होता है, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आते हैं थर्ड एग्जांपल। अभी क्या है यहां से ये आपने डिफाइन किस पर मल्टीप्लिकेशन। तब समझ सकते हैं ना दो नेचुरल नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक नेचुरल नंबर ही हमको मिलता है ऑलरेडी। दिस क्लियर है। अब बात करते हैं डिवीजन का। अब डिवीजन में क्या करते हैं उठा लीजिए तो एग्जांपल कर दो, एग्जांपल दे सकते हैं 1 बाइनरी ऑपरेशन आपको अब क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब 1/2 कर दिया। तो क्या यह 1/2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं, डज नॉट बिलोंग, मतलब ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है? अब समझ में आ गया आपको पास करना क्या है। एकदम सिंपल सा, किसी से अब आपको इसे फाइनाइट हो गया, अगर उसका बाइनरी डिफाइन कर दिया आपसे बोलेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो कुछ करना मत, जो भी ऑपरेशन है लगाना रिजल्ट सेट में पाना, तो मेन डायरेक्शन में दो मेंबर उठाना रिजल्ट लगाना उसी सेट में मिलना चाहिए। अगर मिला तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं मिला तो नहीं है। क्लियर है? बस आपका बाइनरी फिक्स हो गया। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंस आते हैं, ऐसे डिफरेंस आते हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, बोलते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है यहां से कि दो मेंबर उठाना, आप समझते हो ना कम्यूटेटिव मतलब कि a + b करना b + c करना, चेंज कर देना, चेंज करके करना, रिजल्ट अगर वो आ गया सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, नहीं आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं, ऐसा। तो नेक्स्ट सेटिंग इसका मतलब क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ और डेस्टिनेशन। सो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बहुत इजी है। पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ किसके अंदर पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन के तहत पढ़ रहे हैं। यहां से पहला काम क्या करते हैं, अगर कोई भी सेट है पहला काम वह सेट बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जो भी ऑपरेशन डिफाइन उसके तहत। अगर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल से हम बोल सकते हैं अ बाइनरी ऑपरेशन, क्या इसका डेफिनेशन है अ बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट कैपिटल A बोलता हूं, ठीक है, ऑन अ सेट कैपिटल A is called commutative law if कब बोलेंगे
कब? जब हम बोल सकते हैं कि ए क्या, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी निकालिए, या तो चेंज कर लीजिए क्या, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए निकालिए, ठीक है, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा, ठीक है। अगर ये होता है ऐसा तो मेन प्रॉपर्टी यही आपका यही है, कम्यूटेटिव। अगर यह प्रॉपर्टी शो करता है फिर आप क्या होता है, यहाँ से कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया। क्लियर है? तो आप एक प्रॉपर्टी को बचा है, सेकंड प्रॉपर्टी है जब एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। आपसे पूछता है इसके अंदर कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यहाँ से अब बहुत सिंपल है ये भी। अब एसोसिएटिव क्या करता है, इसमें भी है सिंपल। अब ध्यान समझिएगा, एसोसिएटिव क्या होता है, यहाँ से तीन मेंबर उठाते हैं, क्या करते हैं, थ्री मेंबर को उठाते हैं, तो पूछ सकते हैं। अब पहले बोलते हैं वो भी सेम टू सेम, इसमें ये भी करना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस इसका, बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन स्टार on a set capital A is said to be associative law if कब, जब देखो A बाइनरी ऑपरेशन ऑफ B निकालिए, फिर आप बाद में ले आके बाइनरी ऑफ C करिए, ठीक है। या तो आप यह ए बाइनरी ऑपरेशन पहले बी और सी को निकाल लीजिए, फिर बाद में आप ऐसा ए को लगाएंगे जो सेम आना चाहिए। अब पूछते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो मेन यह है, आपको यह समझना है। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जो आप, अगर यह प्रॉपर्टी शो करता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी निकाल लिए, फिर बाद में आकर सी को निकाल लो, या सेकेंड क्या करेंगे आप, बी बाइनरी सी निकाल लो, फिर बाद में ए निकाल लो। अगर निकालते हो रिजल्ट दोनों अगर सेम आता है तो वह क्या होता है, एसोसिएटिव, क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करिएगा। क्लियर है? मतलब यह प्रॉपर्टी शो है। अगर क्वेश्चन बोल दिया सो कि यह बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, आप इसको शो करेंगे। अगर कम्यूटेटिव बोल दे तो इसको आप शो करेंगे। क्लियर है? अब सुनो, कभी भी क्वेश्चन बोलता है ना कि कोई बाइनरी ऑपरेशन बोल देगा, कोई बाइनरी बोल देगा, बोले कंसर्ट टेबल बनाइए, ऐसे एक बाइनरी डिफाइन करके देगा, आज से बोलेगा अब इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, क्या बोलेगा, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आप क्या करिए, टेबल का फॉर्मेशन करिए। अब टेबल कैसे बनाते हैं, अब ये बहुत इजी है। अब टेबल समझो, अब जिस सेट का बनाने के लिए बोलेगा ना, पहला बात समझो, ये नहीं कि सेट इनफाइनाइट होगा, सेट फाइनाइट ही दिया है क्वेश्चन में। अब नहीं कि इनफाइनाइट टेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट वाला सेट दे दे, बोले टेबल नहीं बना पाएंगे। मतलब अगर जिसका टेबल आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो वह टेबल पहला कहना चाहिए फाइनाइट, मतलब वह सेट करना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। आपको फाइनाइट दिया है क्वेश्चन में, अब फाइनाइट दिया है, करना क्या है, एकदम सिंपल है। तो अब उसके अकॉर्डिंग मान लो किसी भी सेट में 5 मेंबर दिए गए हैं, आज से बोलते इसका टेबल का फॉर्मेशन करना। जब टेबल का फॉर्मेशन करने के लिए बोल देगा तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि और 5 मेंबर है तो 6 कॉलम खींचिए, और 6 कॉलम और 6 रो, इधर का जितने कॉलम उतने रो, ठीक है। मतलब जितने मेंबर है 5 मेंबर है तो उसे अधिक खींचना, उतने कॉलम में एक बार स्क्वायर बना लेना। जब बनाने का तो उसका मैट से बनाना, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना बता दो। अब पहला एक काम करते हैं ना, ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब एग्जांपल है सेम, जैसे मैंने आपको लिया था एज अब भी मैं किया था क्या, जो सेट आप बाइनरी ऑपरेशन में मैंने नेचुरल नंबर के एग्जांपल, मैं उसी एग्जांपल फिर फॉलो करता हूं। मैंने जो 4 एग्जांपल सेट किया था उसी एग्जांपल में फिर फर्स्ट एग्जांपल मैंने सेट किया था क्या, कि नेचुरल नंबर विद एडिशन सेट किया था मैंने। सेकंड एग्जांपल मैंने सेट किया था क्या, नेचुरल नंबर विद क्या किया था, सब्ट्रैक्शन। अब मैंने थर्ड एग्जांपल सेट किया था क्या, नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन, अब मैंने थर्ड चलो मैं बोला थर्ड, इसको था सेकंड था,
और ये आपके पास फोर्थ एग्जांपल, ये नेचुरल नंबर विद डिवीजन। अब देखो ना, अब चेक करते हैं इसमें से यार कौन सा कम्यूटेटिव कौन सा कम्यूटेटिव नहीं है। अरे बहुत सिंपल से है। अब कम्यूटेटिव, अब बाद में फर्स्ट के लिए दो नंबर उठा लो, 1 + 2 करो, चाहे आप 2 + 1 ले लो, दोनों सेम ही आने वाला है। मतलब एडिशन के तहत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव है। क्लियर है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव, इसी जो इस बार एसोसिएटिव। तो आप 1 + 2 पहले ऐड कर लीजिए, बाद में ले आके 3 ऐड करिए, 6 आएगा। या तो आप 2 + 3 कर लीजिए, बाद में ले आकर आप 1 ऐड करिए, तभी तो 6 आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दोनों ये होल्ड करेंगे। क्लियर है। आते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सुनो, अब मैटर फंस गया आपको। सर इसको चेक करने जाएगा, अरे कुछ नहीं, पहला काम देखो सर, ये बाइनरी ऑपरेशन धब्बा नहीं है, कहां चेक करोगे, नहीं चेक करोगे। समझ में आ गया। पहला काम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, कहां है, नहीं है, इसी वजह से इसको आप निगलेक्ट कर देंगे। देखो मेन चीज ही क्या रखना है, आपको फंसाने के लिए दे देगा, बोलेगा पहले बताइए एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो आप चलेंगे लेके एग्जांपल चेक करने चले पड़ जाएंगे। नहीं करना चाहिए, पहले चेक करो वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन है तब उससे आगे आप प्रोसीड करना। ठीक है, इसलिए देखो ये बाइनरी ऑपरेशन था, याद मैंने एग्जांपल लिया था, ये नहीं है, देखो ये भी नहीं है, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। इसमें चेक करो मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टी से बात किया बस ये यही देखो, यहां से मल्टी से बात करना कम्यूटेटिव बात करें, यहां से 1 × 2 करिए और 2 × 1 का रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 ही तो आने वाला है। तो दोनों सेम है, मतलब कम्यूटेटिव भी है। अब बात करें एसोसिएटिव, तो बात क्या, मैं अगर एसोसिएटिव तब उठा लो, 1 × 2 कर लो पहले, अब 8 ले आकर 3 कर दो, कितना आएगा बताओ यहां से, एज मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 ऐसे हो जाएगा 6। अगर आप 2 × 3 कर लो पहले और बाद में आके 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1 × 6 और फिर कितना, देखो ये तो बराबर आ गया, तो एसोसिएटिव भी है। क्लियर, किसके तहत, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है। जो भी आपको सेट दिया उसके लिए आप चेक करेंगे। तब आते हैं क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें टेबल बनाना, जो टेबल क्रिएट करना उसकी इकाई समझते हैं, और उसी में मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो मैं आपको सब कुछ सिखा, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, साथ में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करा के दिखा दूंगा कि हेल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ में आपको एसोसिएटिव भी होल्ड करा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला क्या गया है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी क्या दिया गया है, कैप। ठीक है, ऑन द सेट, और ऑन द सेट एक सेट दिया गया है, कैसा सेट है, इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 मेंबर है, आर डिफाइंड बाय कैसा, a कैप b इक्वल टू मिनिमम ऑफ a b। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर दो मेंबर उठाते हो उस पर ऑपरेशन लगाते हो, कौन सा, कैप वाला। तो यहाँ पे कैप मतलब क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, मिनिमम करने का, मतलब a और b में जो कम रहेगा उसको निकाल देना। फिर ठीक है, फिर क्या बोला गया, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन कैप। इसका टेबल बनाना है। अगर टेबल बना लेते हो, अब समझो टेबल बनाएंगे, अब टेबल में देखेंगे अगर इस सेट से कोई अगर मेंबर बाहर गया, मान लो मैंने टेबल बनाया, टेबल मतलब किस सेट की गाड़ी, इस सेट की गाड़ी, इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 है। अगर मैं टेबल बनाया, अब इस टेबल में अगर इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट मिल गया, मतलब 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, मान बाई चांस मिल जाएगा, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन वो नहीं है। मतलब जो यह मेंबर है ना, बस यही मेंबर दिखाई देना चाहिए, इससे ज्यादा मेंबर कोई दिखाई नहीं देना उस टेबल में। अगर आपको दिखाई देता हुआ नजर आया उस टेबल में, तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। क्लियर है। अब चलिए उठाते हैं टेबल। तो देखो ध्यान से, मैं नहीं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट टेबल कैसे समझता हूँ। अब ये नहीं कि मैं पहले 1 कैप 1 निकालूं, 1 कैप 2 निकालूं, ऐसे मैं नहीं करूंगा, अच्छा लेंदी चला जाएगा। सिंपल सा पूछ सकते हैं, बस जब 1 स्टार्ट टेबल पे, तो टेबल से गाड़ी चलते हैं, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। पहले डिफाइन क्या है समझो, बात करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सेट क्या कहते हैं, सेट मान लो इसमें कैपिटल ए नाम दे दिया, क्या दे दिया, कैपिटल ए नाम दे दिया। अब कौन सा इसका एलिमेंट कैसे है, एज 1 2 3 4
एंड 5 मेंबर है नहीं। अब इसके रिगार्डिंग जो बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइन कैसा डिफाइन लिख लो उसको भी ए कैफ क्या लिखना ए कैफ बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, अब कभी कोई क्वेश्चन है जहां मैं मिनिमम लिया हो ना, बस ध्यान क्या करेगा इन्हीं बोल देगा मैक्सिमम बोलेगा। अब सुनो, जब मैक्सिमम दिया होता है ना तो कैप का साइन चेंज कर दो उल्टा नेगेशन। अगर देखो नेगेशन करना क्या आपको बता रहा हूं, नेगेशन कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज सही है उसे गलत कर दो, गलत उसको सही बना दो। अगर मान लो अगर मैं इसकी गाड़ी समझा दूसरी गाड़ी, अब बोला है मिनिमम ना, इसका नेगेशन करो, बस नेगेशन करो तो जो कम है उसे बढ़ा दो, उसकी एनर्जी बढ़ा दो, क्या बन जाएगा मैक्सिमम। वो नेगेशन कर दिए एक काम का, तो कभी इसी को सरकार नेगेशन कर देगा। आपको ऐसे भी दे सकता है बनाने के टेबल। जब ये हो गया अब करना क्या, मैंने आपको बताया था इस सेट कितने मेंबर है 5 मेंबर है, तो आप एक अधिक कॉलम एक अधिक रो बढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें जनरेट कर बनाना है। यहां से चलिए टेबल बनाते हैं। चलिए काउंट करिएगा एज 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो एक वो बचा ना, तो मैं एक और मैं काट कर लेता हूं, अब पास 6 बन। ठीक है, अब 6 कॉलम होंगे, अब 6 रो भी चाहिए, बनाओ यहां से एज आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। चलो अब लिखते कैसे, देखो कैसे लिखते हैं यहां से लिखना, ध्यान से लिखना मेन चीज है। देखो लिखना सीख जाओगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फिर आप परेशान जाओगे। जब ये बढ़ गए हां से, अब बोल सकते हैं पहला काम बाइनरी ऑपरेशन कैसा, जो कैफ है कैफ लिखना, स्टार है स्टार जैसा दिया गया, कैफ है तो एक कैफ लिखना। ठीक है, अब नंबर क्या है, दूसरे में नंबर लिखना 1 2 3 4 5। ठीक है, एज अ रो वाइज, फिर कॉलम वाइज लिख दीजिएगा फर्स्ट वाले में। ठीक है, एज अ 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने यहां से। अब जब ये हो गया ना, अब करने का मतलब क्या है, अब सुनो मैं अब देखो 1 बाइनरी ऑपरेशन ऑफ 1 मतलब 1 और 1 यहां लिखना है आपको। 1 और 1 में कौन कौन है, 1 खुद देखो समझो दोनों सेम मतलब कोई एक भी है, मतलब एज अ 1 क्लियर है। अब यहां लिखना है ना 1 और 2 में कौन कौन है, समझो देखो 1 यहां देखो और 2 किसमें लिखना है, यहां लिखना आपको कौन है कम एज अ 1 क्लियर है। फिर यहां जाओ 1 और 3 में कौन कौन है 1 और 4 में मिनिमम कौन है एज अ 1 फिर 1 क्लियर है। अब ऐसे इसका अब अच्छा इसमें लिख लो, इसे बताओ 1 1 1 समझ रहे हो ना चीज ऐसा हो गया। फिर आई इस वाले भाई, अब 2 2 में कौन कौन है 2 खुद हो भाई 2 2 3 में मिनिमम 2 2 4 में यानी ना 2 जैसे 2 जैसे देखो 4 और 2 सॉरी उल्टा हो गया 4 एंड 2 क्या आएगा 2 फिर यहां 2 क्लियर है। इधर आ जाओ देखो 2 2 2 फिर यहां चलो इस वाले में देखो 3 आ जाएगा फिर 3 3 बस इनको मिनिमम लिखना है आपको फटाफट एज यहां आप चलेगा क्या आएगा यहां से बात करेंगे एज 4 4 4 इस वाले में 5 5 मतलब क्या आएगा 5 आ गया क्लियर है। ये आपको क्या बनेगा इसका टेबल बनेगा। अब सुनो टेबल मैंने बना लिया, अब चेक करना है बाहर ऑप्शन है। अरे देख लो इस सीट से क्या कोई एलिमेंट बाहर आया है, कोई एलिमेंट बाहर आया है, कोई एलिमेंट बाहर नहीं है, मतलब ये क्या बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है। अब अगर मैं इसे क्वेश्चन में ऐड कर दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि चलिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके क्या करिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं, और साथ साथ बोल दे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं, चेक लेते हैं। तो अगर मैं बात किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फर्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई एग्जांपल बोल लेता हूं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं पहला एग्जांपल चलो पढ़ता हूं 2 बाइनरी ऑपरेशन। अब सुनो अब बाइनरी से कैसे लिखना है कैफ का आप कैफ लिखिएगा 2 कैफ ठीक है 2 कैफ 3 निकालिए। ठीक है ये देखिए यहां से और फिर आप निकाल देंगे यहां देखिएगा क्या 3 कैफ 2 निकालिए, इतने दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अब आइए टेबल में
अब समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाइए, मतलब सेकंड रो मतलब यहां से ये देखिए यहां से 2 वाले में 2 और इधर थर्ड क्या है 2 है, मतलब ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहां से चलिएगा 3 और 2 में 3 2 मतलब इधर से 3 इधर से 2, देखो 2 आ रहा है कि नहीं, देखो यहां से 3 इधर से 2 एज 2 मतलब 2 एज इक्वल, दोनों इक्वल है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड मतलब कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं सेकंड, फिर बात करते हैं एज एसोसिएटिव, अब सेकंड बात की एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव है कि नहीं है, तब उसके दिन जब पढ़ने आया तो मैं पढ़ता हूं, आज चलो मैं पढ़ता हूं यहां से 2 बाइनरी सिस्टम दिया गया है कैप 3, फिर मैं देखता हूं यहां से कैप मैं 4 निकाल लेता हूं, अब मैं साथ साथ करता हूं यहां से 2 कैप बोलता यहां से 3 कैप 4 निकाल लेता हूं। चलो अब बताइए इक्वल होते हैं कि नहीं, अगर इक्वल हो गया फिर क्या, तब मैं बोलता हूं ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन मिनिमम तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मिनिमम, अब इन दोनों में मिनिमम कौन है 2 कैप 4, ऐसा हो जाएगा 2, चलो मैं फिर से अरे 2 कैप 4 बन गया यहां से, और इस साइड रहेगा 2 कैप, इन दोनों में मिनिमम क्या है 3 है, अब इन दोनों में मिनिमम क्या है 2 है 2, और इन दोनों में मिनिमम क्या आपके पास हो सकते हैं सिंपल सा कि इन दोनों में मिनिमम 2 है, दोनों एज इक्वल, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड, क्या होगा आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्लियर है। अब कभी क्वेश्चन में ना ऐसा बोलता है मैक्सिमम, तो अगर मैं इसी को टेबल को मैक्सिमम बना दूं, जो मैं इस टेबल में बगल में बनाता हूं, मैं स्टेज करके इसी क्वेश्चन बोल दूं, मान लो कि मैं इसी सेट पर दूसरा आप एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं दूसरा एग्जांपल सेट कर रहा हूं, मान लो सेट हमारे पास सेट वही है, सेट ए इसमें मेंबर है जो 1 2 3 4 5 मेंबर है, और मैं डिफाइन करता हूं ए तो नेगेशन कर दिया उल्टा, बी एज अ मैक्सिमम, क्या कहता हूं मैक्सिमम ऑफ, कहता हूं मैक्सिमम ऑफ क्या ए बी, अब ए बी में जो मैक्सिमम, अब यहां क्या था मिनिमम था, यहां क्या मैंने लिया मैक्सिमम ले लिया, अब देखो क्या होता है क्वेश्चन में एकदम सिंपल, तब फिर टेबल बना सकते हैं यहां से, या तो मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, चलिए मैं टेबल से अरेंज करता हूं, मैं टेबल से अरेंज करता हूं, चलिए देखते हैं एज 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर यहां से पास 1 2 3 4 एंड 5, चलो लिखिए यहां से, ये हो गया यहां से नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहां से लेना है मैक्सिमम जो बड़ा होगा, अब देख लो 1 और 1 बड़ा खुद वही है, और 1 और 2 बड़ा का 2 है, फिर 1 और 3 बड़ा क्या है 3 है, फिर 1 और 4 बड़ा कौन है 4 है, 4 और 1 और 5 में 5 है, क्लियर है। इस वाले में आ जाओ 2 हो गया, और इस वाले में 2 2 में 2 हो जाएगा, 2 3 में 3 हो जाएगा, और 2 और 4 में 4 हो जाएगा, 2 और 5 में 5 हो जाएगा, 3 1 में 3 हो जाएगा, और 3 2 में 3 हो जाएगा, और 3 4 में 3 3 में भी 3 हो जाएगा, और 3 4 में 4 हो जाएगा, और 3 5 में 5 हो जाएगा, फिर 4 1 में 4 4 2 में 4 4 3 में 4 4 5 4 4 में 4 हो जाएगा, 4 5 में 5 हो जाएगा, आइए 5 में क्या होगा 5 5 2 में 5 बड़ा है, फिर यहां से क्या होगा 5, फिर यहां से 5, फिर यहां आपके पास 5, क्लियर है। देखो ये बन गया यहां से, अब देखते अब मैं दिखाना चाहूँ, देखने इसकी वजह नेगेशन ये हुआ है, कैसे देखो देखो ऐसा चल रहा है, इस वाले में ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो उल्टा चलेगा, यहां से उल्टा, देखो ये ऐसा, फिर देखो ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, उल्टा चलेगा नहीं, देखो नेगेशन नहीं हुआ है, देखिए टेबल में यहां से नेगेशन, ठीक है, तो ये आपका ऐसे टेबल बनेगा। अब आपको चेक करना है ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं, तो आप इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह जो टेबल है यह आपका बाइनरी इक्वेशन और
तो बायस में बता रहे देखो के बायस है कि नहीं, क्योंकि इस सेट से बाहर कोई मेंबर आपको नहीं मिला, बायस है। आपको चेक करना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में